वेरिएबल लेंथ एरेज। अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए हैं उसमें आपने देखा होगा कि मैंने एरे साइज डिक्लेयर करके फिर हमने नंबर्स रीड कर दिया एरेज में। अब समझ लीजिए, अगर मुझे पता है कि कभी यूज़र 5 नंबर एंटर करेगा, कभी 25 नंबर एंटर करेगा, कभी 500 कर सकता है, कभी 10,000 कर सकता है, कभी 50,000 कर सकता है। तो अगर मैं एरे साइज 50,000 डिक्लेयर कर दूं तो इससे क्या होगा, एरे मेमोरी में एलोकेट होके स्पेस वेस्ट होगा, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम मैं 5, 25, 50 या 500 नंबर्स ही यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए सी में एक फैसिलिटी है जिसमें हम एरे का साइज जब प्रोग्राम रन हो रहा है तभी आप डिफाइन यानी एलोकेट कर सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी हमने डिक्लेयर कर दिया इंट n। n है वेरिएबल जो एरे का साइज डिटरमाइन करेगा बेस्ड ऑन यूजर कितना नंबर्स एंटर करना चाहता है। इंट i 0 है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से ये पूछ रहा हूँ कि आप कितना नंबर्स एंटर करना चाहते हैं। सपोज समझ लीजिए यूजर ने कहा मैं 25 नंबर एंटर करना चाहता हूँ। तब मैं क्या करूं, अभी यहाँ एरे का डिक्लेरेशन कर रहा हूं इंट ए ऑफ n हो गया 25। मतलब अभी 25 साइज के लिए 25 नंबर स्टोर करने के लिए एरे अभी क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एंटर %d i इज 0 i लेस देन n scanf एड्रेस a ऑफ i। तो इस लूप में मैं 25 नंबर यूजर से रीड कर रहा हूँ और इस लूप में मैं उस 25 नंबर को डिस्प्ले कर रहा हूं। तो अगर आपने यहां देखा, मैंने जो साइज ऑफ द एरे है इसे रन टाइम यानी जब प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होके रन होने वाला है तभी मैं एलोकेट कर रहा हूं। जनरली मैं क्या करता था, ए ऑफ 10 ए ऑफ 20 यहीं ऊपर डिक्लेरेशन कर देते हम। तो इससे क्या होता था, जब कंपाइलेशन टाइम पे ही एरे के लिए स्पेस एलोकेट किया जाता और इसी कारण स्पेस वेस्टेज भी हो सकता था, क्योंकि अगर हमने 50,000 साइज डिक्लेयर कर दिया और 90% हम सिर्फ 10, 50 या 500 स्पेस ही यूज कर रहे, बाकी सारे स्पेस वेस्ट हो जाता। तो इसी कारण सी में एक फैसिलिटी है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल लेंथ एरे। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, हम एरे के लिए स्पेस एलोकेट कर सकते हैं या साइज डिटरमाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन यूजर कितना नंबर एंटर करने वाला है या कितने मेमोरी लोकेशंस वो यूज करने वाला है। तो इसका फायदा क्या है, एरे का साइज जो है वो रन टाइम यानी जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तभी वो डिटरमाइन होगा, रैदर देन कंपाइलर कंपाइल टाइम पे स्पेस एलोकेट करने से आप बच जाओगे। लेकिन एक रीज़न है, साइज जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना ज़रूरी है, आइदर साइज 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। साइज नेगेटिव और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कोई मीनिंग नहीं, कोई मायने नहीं रखता। इसका फ़ायदा क्या है, मेमोरी वेस्टेज नहीं होता। लेकिन आप इसके अंदर एक दो तीन आपको ड्रॉबैक्स और रिस्ट्रिक्शंस भी है। आप ऐसे एरेस के साथ स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते और उस एरे को आप इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते हैं प्रो कंपाइल टाइम पे। इसका फ़ायदा क्या है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। सपोज मेरे पास एक मेन फंक्शन लिख दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन है ए। मेन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को समझ लीजिए 50 बार कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा एक एरे है इंट ए, ठीक है, और यहाँ पे है साइज n। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए मैं नंबर 5 पढ़ रहा हूँ, अगला बार 500 पढ़ रहा हूँ, अगला बार 50,000, ठीक है, अगला बार 100 नंबर, अगले बार 1000 नंबर। तो आप अगर आप देख रहे हो हर बार मैं अलग अलग कैपेसिटी का नंबर इस एरे में रीड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो एरे है एक फंक्शन में है, ये सारे n और a लोकल वेरिएबल्स हो गए जो हर बार जब ये फंक्शन a कॉल होगा मेन से तब एरे को स्पेस एलोकेट होगा और स्पेस डिलीट होगा। तो ऐसी स्थिति में फायदा बनता है कि मैं एरे का साइज यानी n यूजर से मांग लूं और डायनेमिकली
एरे क्रिएट करूं हर बार जब मैं इस फंक्शन ए को इन्वोक करता हूं या इस ए फंक्शन के अंदर में चला जाता हूं। इसका फायदा क्या होगा, बेस्ड ऑन नंबर कितना यूजर एंटर कर रहा है उसी साइज का एरे क्रिएट होगा और बाकी मेमोरी वेस्ट नहीं होगा। तो अगर ऐसा है जैसे आप मेन लिख रहे हो और कोई फंक्शन को 50 बार या 500 बार बुला रहे हो और उसमें हर बार आप नंबर अलग अलग क्वांटिटी के नंबर रीड कर रहे हो, तब फायदा होता है कि आप वेरिएबल लेंथ एरे यूज करें। तो जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर हर एग्जीक्यूशन में अगर आपका एरे साइज अलग अलग हो तब इसका फायदा है। लेकिन वेरिएबल लेंथ एरे बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया जाता है, कारण हम सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं जनरली या प्रिफर किया जाता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आप जब हम पॉइंटर्स कवर करेंगे उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि मेमोरी यानी मेमोरी का साइज या कितना कैपेसिटी आपको मेमोरी चाहिए आप रन टाइम पे ही डायनेमिक मेमोरी थ्रू उसे एलोकेट कर सकते हैं।